हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दिवाली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसी चल रही है आपकी दिवाली की तैयारी। हम मेरे यहाँ भी दिवाली की तैयारी सारी हो चुकी है, सब तैयारियां हो चुकी हैं, सब क्लीनिंग वगैरह हो चुकी है। जितना मेरे से हुआ तो मैंने भी कर ली। अब आज मैं आप लोगों को अपना रूम टूर करवाने वाली हूँ। मेरे छोटे से रूम में मैंने उसको डिवाइड करके रखा है 3 पार्ट्स में। थोड़े से एरिया में लिविंग है, थोड़े से एरिया में बेडरूम है और थोड़े से एरिया में स्टोर रूम है। तो आज मैं आप लोगों को अपने रूम का रूम टूर करवाने वाली हूँ। तो चलिए मैं गेट से स्टार्ट करते हैं। ये है मेन गेट। जैसे हम लोग एंटर करेंगे ना, तो ये लिविंग एरिया है हम लोगों का, और जस्ट सामने है वार्डरोब मेरी। ये वार्डरोब है मेरी, और इसके ऊपर काफ़ी सारा सामान रखा हुआ है। इसके ऊपर एक ट्रंक भी रखा हुआ था, जो अभी दिवाली की सफाई के टाइम पे मैंने हटा दिया है। ट्रंक के ऊपर फिर ये ब्लैंकेट वाला बैग रखा हुआ था, क्योंकि मेरे रूम में स्पेस बहुत कम है, इसलिए यहाँ बेटू के कुछ टॉयस पड़े हुए हैं, वो खेलता है ना, तो यहीं रखे रहते हैं। ये आपने कर्टन्स काफ़ी बार मेरे वीडियोस में देखे होंगे। ये छोटी सी किचन है, क्योंकि बेटू के लिए दूध गर्म करना रहता है, पानी लेना रहता है गर्म, तो उसके लिए ये मैंने रखा है यहाँ पे। ये जो दोनों साइड के शोपीस हैं, ये मुझे एंगेजमेंट टाइम मेरी दोनों छोटी नंदों ने दिए थे। मेरी 3 नंदे हैं, उनमें से दोनों छोटी वाली नंदों ने ये दिए थे। ये मेरे बेटू का लव वाला, और ये जो मग है जिसमें फ़ोटो और बेटू की डिटेल्स है, ये उसकी बड़ी बूजी ने, मतलब बड़ी बुआ ने दिया है। उनके यहाँ ये काम होता है कैमरे वगैरह का, तो उन्होंने बना के दिया। काफ़ी प्यारा है। ये मेरी फैमिली फ़ोटो है शादी के पहले की, और ये ऐसे ही DIY किया हुआ है। ये भी भाभी की बहन ने मुझे इंगेजमेंट टाइम दिया था, तो मैंने उसको ऐसे सजा के रखा। ये मेरे रूम की एक लौती अलमारी है, और सबसे बड़ा जो स्पेसियस एरिया है यही है। तो ये चूड़ी स्टैंड यहाँ रहता है, क्योंकि और कहीं भी रूम में जगह नहीं है। और ये जो छोटा सा आपको लोटा दिखाई दे रहा है, वो पूजा के लिए है, जो ये यूज करते हैं पूजा के टाइम पे। ये वेंटिलेटर है, दरवाजे के जस्ट ऊपर है। वेंटिलेटर को मैंने कवर किया हुआ है, लेकिन ये डिस्क की तार आ गई है, जिसके कारण ये थोड़ा सा निकल गया है। लेकिन इसको मुझे करना था सही, लेकिन हाइट के कारण नहीं कर पा रही। टीवी के नीचे ये मिरर है। मिरर के ऊपर मैंने रख रखा है मैं टीवी के ऊपर मैंने रख रखी है घड़ी, क्योंकि पूर्व दिशा में घड़ी होनी चाहिए, और मेरे रूम में और कहीं से घड़ी टंगाने वाली जगह नहीं है। और ये मेरे बेटू की अलमारी, उसका सारा सामान इसी में रहता है, मीन्स कपड़े वगैरह। और मैं इसको हाथ ही जैसे कपड़े फोल्ड करके रखती हूँ ना, तो हाथ। और ये है मेरी ड्रेसिंग, ये ड्रेसिंग का एरिया है। तो ये हो गया मेरा लिविंग रूम कंप्लीट। अब आपको ले चलती हूँ अपने बेडरूम पे। तो जैसे ही हम अपने कर्टन्स को हटाएंगे, हेयर इज़ माय बेडरूम। मेरा बेटू सो रहा है, एसी लगी हुई है। ये जो बटरफ्लाइज आपको दिख रही हैं, ये जो बटरफ्लाइज हैं, वो लास्ट ईयर जिस साल मैंने स्कूल छोड़ा उसके पहले बच्चों ने मुझे गिफ्ट की थी। एक फ़ाइल, बहुत प्यारी फ़ाइल थी, मेरे बर्थडे पे बच्चों ने दी थी। उसमें ये बटरफ्लाइज लगी हुई थी, तो ये मैंने उससे निकाल के यहाँ पे मेमोरीज़ के तौर पे लगा के रखी है। और वो फ़ाइल भी मैं कभी आपको दिखाऊंगी। ये हो गया मेरा बेड। ये भी वेंटिलेटर है। एसी की वजह से मुझे वेंटिलेटर पूरे कवर करने रहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ये पोस्टर की हेल्प ली थी, विंडो।
वहाँ पे भी बेटू के थोड़े से टॉयस रहते हैं क्योंकि कब कहाँ ज़रूरत पड़ जाए उनकी। तो ये है मेरा बेडरूम का एरिया छोटा सा। अब चलते हैं स्टोर रूम के पास। तो बेडरूम से हम लोग बाहर निकल आए हैं। एक बात और आपको बताती हूँ, ये कर्टन्स बीच में क्यों लगे हुए हैं, क्योंकि मेरा जो बेड है और तो कहीं स्पेस नहीं, इतना ही स्पेस है। तो ये जो मेरा बेड है वो जस्ट मिरर के सामने पड़ता है। और कहते हैं कि सोते टाइम ना जब आप सो रहे होते हैं तो बेड आपके मिरर पे दिखना नहीं चाहिए, इसलिए ये हम लोगों ने बीच में लगाया है। और इससे पार्टीशन भी अच्छा हो जाता है। हो गया कोई सो रहा है और यहाँ पे कोई बैठा हुआ है तो दिक्कत भी नहीं होती। तो अब चलते हैं अपने स्टोर रूम के पास। तो ये छोटा सा सीढ़ी के नीचे का एरिया है। यहाँ कोई डेकोरेशन नहीं, कुछ भी नहीं है। यहाँ मैं सोच रही हूँ कुछ करने का, लेकिन अभी नहीं करना है। स्टोर रूम का यूज़ यहाँ सामान रहता है, अंदर भी काफ़ी सारा सामान रहता है। और कभी ठंड टाइम ना इसके ऊपर कुछ डाल के, गद्दे वगैरह डाल के यहाँ पे बढ़िया स्टडी रूम भी मैं बना लेती हूँ, अपना वर्किंग एरिया भी बना लेती हूँ कुछ करना रहा तो ये है। मेरे बेटू की अभी चेयर रखी हुई है क्योंकि वो यहाँ पे भी खेलता है। थोड़ा सा ये एरिया हो गया। ये था मेरा छोटा सा बेडरूम जिसमें मैंने इतना सारा सामान एडजस्ट करके रखा है। और अगर आप लोग के पास कोई सजेशन है जिससे मैं अपने रूम को और स्पेसियस बना सकती हूँ बिना सामान बाहर रख के और भी सामान जिससे आ जाए, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। थोड़ा सा मैं अपने रूम को अपग्रेड करना चाहती थी, तो मुझे ना ये वाली जो मेरी अलमीरा है उसको बंद करवाना था, लेकिन अभी ना कोई ऐसा मिल नहीं रहा है बंद कराने के लिए। लेकिन जैसे ही फ्री हो जाएंगे वो काम करने वाले तो मैं इसको कवर करवा दूँगी, जिससे ये भी एरिया हो जाएगा जिस पे मैं अपना सामान रख सकती हूँ। क्योंकि इतने छोटे से रूम में इतना सारा सामान तो ठीक है, और एक वार्डरोब में कुछ भी नहीं होता। 3 लोगों का सामान कैसे रखती हूँ मैं ही जानती हूँ। अब बेटू का सामान जो रखा है मैंने जिस अलमीरा पे, वो भी ऐसे ही रखा है। वो बेटू का सामान जो कपड़े वगैरह हैं वो मैंने जिस पे रखा है ना, वो सब्जी वाली जो थी बास्केट थी, तो हम लोग के घर में एक्स्ट्रा है तो उसका यूज़ मैंने कर लिया इस पे, क्योंकि उसका कोई यूज़ नहीं था पहले तो। और मेरे रूम में ऐसे ही कोई स्पेस नहीं थी ऐसे खाली रखने के लिए। तो जब बेटू के कपड़े हुए तो रेगुलर वेयर के उसके कपड़े और वो कहाँ रखें, और ऐसा बताई ना अलमीरा सिर्फ यही यहाँ रख देते तो बड़ी दिक्कत हो जाती, क्योंकि सामान बार बार लेना, बार बार उठाना। और कपड़ा अगर एक बार रख दिया है ना तो ज़रूर दिन में 10 बार तो उसको कपड़े चेंज कराने हैं। तो पूरा रूम इसी में फैला रहता है, क्योंकि ना कपड़े अगर इधर उधर हुए ना पूरा रूम में क्लटर दिखाई देता है। और इस पे मैंने ना सेक्शन वाइज 4 सेक्शंस में मैंने सेक्शन वाइज सारे कपड़े उसके अरेंज करके रखे हैं, जिससे मुझे ना अगर लाइट बंद भी रहती ना तो मुझे दिक्कत नहीं रहती। मुझे पता रहता है कौन से सेक्शन में बेटू का कौन सा सामान रखा हुआ है। और आदत भी वैसे हो गई है, लेकिन इतने टाइम से सेम एरिया का यूज़ हम सेम पर्पस में कर रहे हैं ना, तो दिक्कत नहीं होती है। तो और उसके टॉयज़ भी ना मैं वो जब खेल रहा होता है तो उस टाइम बस निकाल के उसको दे देती हूँ। और फिर उसके बाद उसके लिए भी मैंने एक बास्केट बना के रखी है जिसमें उसका सारा खेलने का सामान रहता है। और कुछ टॉयज़ तो यहाँ पे हैं, और कुछ जो टॉयस हैं छोटे छोटे वो मैंने एक बास्केट में रखे हैं। तो जब उसको खेलने का मन रहता है तो मैं उसको दे देती हूँ, और जब वो खेल के फ्री हो जाता है ना तो उस बास्केट में उसकी आदत डाल के रखी है मैंने। उस बास्केट को मैं अपना सारा सामान वापस रख दो और फिर मैं उस बास्केट को वापस उसकी जगह पे रख देती हूँ। इससे रूम थोड़ा अरेंज रहता है। तो कैसा लगा आपको आज का मेरा रूम टूर, और कैसा लगा आज का वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।